हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर, ये ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। और ये क्लास 7th का चैप्टर है, ठीक ना। और इसमें हम लोग देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, कैसे हमारे बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे फूड ट्रांसपोर्ट होता है, कौन कौन सा ऑर्गन उसमें इन्वॉल्व होता है। ये सब सारे चीजों के बारे में इसमें समझेंगे हम लोग, ठीक ना। तो ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हुए हम लोग आगे चलेंगे और देखते हैं कि आखिर ट्रांसपोर्टेशन बोलते किसको है, ठीक है। आखिर ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ही, इस वर्ड जो है ट्रांसपोर्टेशन, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। चलो, तो देखो ट्रांसपोर्टेशन बेटा क्या है। द ह्यूमन बीइंग लाइक ए अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड ए रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, ऑक्सीजन एंड ईटीसी, ठीक ना। तो जैसे मान लो कि ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग के जैसा बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है, सबको क्या चाहिए, फूड सप्लाई होने के लिए, ऑक्सीजन सप्लाई होने के लिए एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जरूरत है, ठीक है। आखिर हम खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो ये सब जा कैसे रहा है, ऑक्सीजन ले रहे हैं तो हमारे बॉडी के एक एक सेल में ये जा रहा है, तो हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में जा कैसे रहा है, ठीक ना। तो उसके जाने के लिए एक प्रॉपर हमारे बॉडी के अंदर पूरा एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जिसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे क्या है, दिस फंक्शन इज प्रिफर्ड बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम और द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये सिस्टम को ही, जो हमारे बॉडी में सब्सटेंस को ट्रांसफर करता है, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू, तो उस सिस्टम को पूरे हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। और मेनली इस चैप्टर में हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसी के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसको देखने के बाद सर्कुलेटरी सिस्टम आपको एक भी डाउट नहीं होगा, ठीक ना। तो अभी देखो आप लोग कि द सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ए वेरियस सब्सटेंस इन द ह्यूमन बीइंग। ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम ही है बेटा, जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, वही क्या करता है, वेरियस सब्सटेंस को हमारे बॉडी में क्या करता है, भेजता है, दूसरे ऑर्गन्स को भेजता है, हर एक सेल में भेजता है, ठीक ना। अब क्या देखते हैं, द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग आर कॉन्सिस्ट ऑफ। देखो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा तीन चीज आता है, ठीक है। ध्यान से देखना, वो कौन से तीन चीज हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है। पहला आता है आपका हार्ट, ठीक ना। ये जो हार्ट देख रहे हो आप, ये हमारा पहला सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है, ठीक ना। तीन चीजें सब चीज चाहिए। पहला हो गया हार्ट, दूसरा हो गया आर्टरी एंड वेन्स। देखो हार्ट का बेटा क्या काम है, हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। ये क्या करता है, पंप, इसके अंदर ब्लड रहेगा, इसको जोर से पंप करेगा, जिससे हाई स्पीड में ब्लड हमारे बॉडी में जाएंगे, ठीक है। तो हार्ट हमारा क्या है, हार्ट हमारे ब्लड को पंप करता है। दूसरा अगर बात करें हम लोग आर्टरीज और वेन्स का, तो एक बात बताओ, जैसे हम लोग का गाड़ियां रोड रोड पे चलता है, ठीक है, गाड़ी रोड पे चलता है, वैसे ही हमारे बॉडी में भी तो ब्लड को जाने के लिए, चाहे कोई भी सब्सटेंस को जाने के लिए एक पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो होगा ना बेटा, कहाँ से वो जाएगा। तो वैसे ही हमारे बॉडी में क्या है, आर्टरीज एंड वेन्स है, ठीक है ना। तो पहला समझो कि हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है। दूसरा आर्टरी और वेन्स, जिसमें ब्लड फ्लो करते हैं। अब आर्टरीज का क्या फंक्शन है, वेन्स का क्या फंक्शन है, ये भी हम लोग आगे देखेंगे। बस यहां समझना है कि सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन चीज है, हार्ट, दूसरा में हो गया आर्टरीज एंड वेन्स, एंड तीसरा हो गया ब्लड एंड लिम्फ। तो लिम्फ के बारे में हम लोगों को इस क्लास में नहीं पढ़ना है, इसके बारे में हम लोगों को क्लास 10th में बारे में पढ़ना है, लिम्फ के बारे में। क्लास 7th में इसके बारे में नहीं पढ़ना है। तो मेनली तीन चीज के बारे में बेटा हम लोग पढ़ेंगे। पहला हो गया आपका हार्ट, दूसरा हो गया आर्टरीज एंड वेन्स, एंड तीसरा हो गया ब्लड, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर आप देखो, इस फिगर को नोटिस करो बेटा, तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, यहाँ पे देखो पूरा हमारे बॉडी में एक पूरा प्रॉपर ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। देख रहे हो यहाँ पे हमारा हार्ट है सिचुएटेड, ठीक ना। हार्ट हमारे यहाँ पे सिचुएटेड है, चारों तरफ पूरा नस हमारे बॉडी में फैले हुए हैं आर्टरीज एंड वेन्स। तो ये हमारा हार्ट हो गया। अब दूसरा देखो, नॉर्मल वेन्स ये सब है, तो यहाँ पे देख लो ये वेन्स है, ये आर्टरी है, ऐसा ही होता है। जानते हो कि नस ये सब देख लो, जो दिख रहा है इधर उधर दिखेगा। और दूसरा रेड ब्लड सेल, अंदर जो ब्लड होते हैं, देखो हम लोग तो देखे हैं कि खून हमारा लाल होता है, लेकिन खून वो थोड़ी है, ब्लड, ब्लड में हमारा आरबीसी होता है, जिसकी वजह से, जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, उसकी वजह से ब्लड रेड होते हैं। तो ये आप देख रहे हो कि जो रेड ब्लड सेल है, ये गोला गोला ऐसा होता है। ये क्या करता है, मूव करता है, इसलिए गोला गोला होता है कि इसमें आर्टरी या वेन्स में मूव कर सके, ठीक ना। तो अब इसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल में वन बाय वन करके समझने वाले हैं। तो अगर हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करते हैं बेटा, तो जो सबसे पहला हमारा चीज आता है, क्या आता है, हार्ट। सबसे पहला चीज क्या आता है हमारा, हार्ट।
तो हार्ट क्या है, हार्ट फंक्शन कैसे करता है, उसके बारे में हम लोग सबसे पहले समझ लेंगे, तब आगे देखेंगे, ठीक ना। तो इसी के लिए हम पहले इस फिगर को लाए हैं, आप इसको समझोगे और आई होप अगर ध्यान से समझते गए तो 1% का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जो बच्चे ऑफलाइन में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उनको तो मतलब दिक्कत होने का सवाल ही नहीं है। और जहां पे अभी आप देख रहे हो, अगर हार्ट का अगर समझ आते हो तो 10th में भी यही आएगा, और इसको आप लोग समझने के बाद एक भी डाउट आई प्रॉमिस नहीं रहेगा आप लोगों के पास। तो अब हम लोग ज्यादा टाइम न बर्बाद करते हुए देखेंगे कि देखो बेटा, हम लोग लंग्स से क्या करते हैं, सांस लेते हैं। लंग्स, जैसे हम अभी इनहेल किए, सांस लिए, तो ऑक्सीजन हमारे अंदर गया, तो ऑक्सीजन कहां पे गया, लंग्स में गया। सारे लोग जानते हैं कि लंग्स में हमारा ऑक्सीजन गया। तो अब यहां पे क्या होगा कि लंग्स से पुलमनरी वेन्स के थ्रू, देखो ये जो पुलमनरी वेन्स है बाबू, एक चीज हमेशा ख्याल रखना कि यही एक ऐसा वेन्स है जिसके थ्रू हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस ऑक्सीजन वाला ब्लड। नहीं तो ये जो वेन्स है ना बेटा, देखो ये जो वेन्स है, वेन्स क्या करता है, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेता है, लाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें मिक्स होता है वो ब्लड लेकर आता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आता है। और जो आर्टरी होते हैं ना बेटा, ये क्या करते हैं, ये जो है आर्टरी जो है, ये हमेशा ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर आएंगे। लेकिन यही एक ऐसा एक्सेप्शन केस है, पुलमनरी वेन्स। इसमें क्या होता है, लंग्स के थ्रू ब्लड हमारा कौन सा ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड। ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ आएगा, पुलमनरी वेन्स के थ्रू कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट आर्टरियम में, जिसको हम लोग शॉर्ट में LA भी बोल सकते हैं, ठीक ना। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो लंग्स के थ्रू पुलमनरी वेन्स, जो लंग्स से ऑक्सीजन वाला ब्लड, सांस लिए, ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारा पुलमनरी वेन्स में आता है, पुलमनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट आर्टरियम में आया। अब लेफ्ट आर्टरियम में बेटा क्या होता है कि जब यहाँ पे ब्लड आ जाता है लेफ्ट आर्टरियम में, तो ये valve क्या करता है, खुलेगा, यहाँ से ये जो valve है खुलेगा, और सारा ब्लड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। और जब बेटा ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड आ जाएगा, valve का देखो बेटा एक और काम है कि बैक फ्लो को रोकता है। जो ब्लड इसमें आ गया फिर से इसमें नहीं जा सकता है, क्योंकि valve उसको रोक देगा। valve क्या हुआ, पुलमनरी वेन से जब ब्लड आया लेफ्ट आर्टरियम में, valve खुला, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड चला गया। अब यहां से जो ब्लड है ना, यहाँ पे एक एरो देख रहे होगे आप, ये एरो यहां से ब्लड अरोटा के थ्रू, ये अरोटा के थ्रू ऑक्सीजन वाला ब्लड देख रहे हो, 1 2 और 3, तीन जो है ऑक्सीजन वाला ब्लड पूरे बॉडी में चला जाएगा, ठीक ना। हम आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, फिर से समझो, फिर से देखो। हुआ क्या कि यहाँ पे मानो लंग्स है, हम लोगों ने सांस लिया, इनहेल किया, इनहेल किए तो प्लुमिनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन वाला ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ आया, लेफ्ट आर्टरियम में, valve खुला, फिर आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रेस्ट करता है तो यहाँ पे अरोटा के थ्रू पूरा बॉडी में चला जाएगा ब्लड। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड, ठीक ना। अब पूरे बॉडी में जब ऑक्सीजन वाला ब्लड चला जाएगा ना बाबू, तो वहां से क्या होगा, रिएक्शन होगा सेल में, तो सेल में रिएक्शन होगा तो वहां पे प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड। और जब कार्बन डाइऑक्साइड आपका प्रोड्यूस होगा तो वो, ये तो देखो आर्टरी के थ्रू, यहाँ अरोटा जो है ना, यहाँ अरोटा के बाद जो आर्टरी, अभी हम लोग देखे थे ना कि एक वेन्स होता है और एक होता है आर्टरी होता है। तो ये आर्टरी यहाँ से अरोटा के थ्रू, आर्टरी के थ्रू पूरे बॉडी में चला जाएगा ये ऑक्सीजन वाला ब्लड। अब क्या होगा, जहां जहां गया है ना वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड को कौन लेकर आएगा, हार्ट के पास फिर से वेन्स। ये जो वेन्स है ना बेटा, ये कहां लेकर आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ये ब्लड जो है, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड राइट आर्टरियम में आएगा। और राइट आर्टरियम आने के बाद यहाँ पे valve का ओपनिंग होगा, फिर ये राइट वेंट्रिकल में आएगा कौन सा ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, ठीक ना, ठीक ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको भी बोलते हैं। और फिर यहाँ से पुलमनरी आर्टरी के थ्रू फिर से ऑक्सीजनेटेड होने वो चला जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले हम लोगों को क्या समझना है बेटा कि हार्ट के पास 4 चेम्बर होते हैं। हार्ट के पास कितने चेम्बर होते हैं, 4। कौन कौन, यहाँ पे देखो, पहला आप देख सकते हो राइट आर्टरियम, देखना, पहला हो गया राइट आर्टरियम, दूसरा हो गया राइट वेंट्रिकल, तीसरा हो गया राइट वेंट्रिकल, चौथा हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल।
समझे? तो हार्ट के कितने हैं चैम्बर? चार। ह्यूमन हार्ट में चार, अलग अलग जानवर में अलग अलग भी होता है। तो हम लोगों में क्या है? चार है। लेफ्ट राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब उस फिगर को देखो, अगर एग्जाम में आया ना, वो आपको याद नहीं है कि हार्ट कैसे फंक्शन करता है, तो अगर इस फिगर को आप याद रखोगे तो आराम से आपका हो जाएगा। अब देखो कैसे होगा, इसके बारे में अब हम लोग देखते हैं, ठीक ना। अब यहां से समझना, हमने बोला था कि ऑक्सीजन, देखो लंग्स वाला, लंग्स क्या करेगा? ऑक्सीजन वाला ब्लड को प्लुमिनरी वेन्स, यहाँ पे देख रहे हो प्लुमिनरी वेन्स, इसके थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पे भेजेगा? लेफ्ट आर्टरियम में। कहां पे भेजेगा? लेफ्ट आर्टरियम। बोले था ना, देखो लेफ्ट आर्टरियम। फिर यहाँ पे valve खुला, फिर आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड? ऑक्सीजन वाला। देखो लंग से प्लुमिनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट आर्टरियम में ऑक्सीजन वाला ब्लड आया, उसके बाद यहाँ पे valve का ओपनिंग होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर यहाँ के थ्रू अरोटा, ये जो अरोटा है यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है, अरोटा के थ्रू पूरे बॉडी में एक एक ऑर्गन तक चला जाएगा। कौन सा ब्लड गया? ये गया ऑक्सीजन वाला ब्लड। कौन गया बेटा? ऑक्सीजन वाला। अब हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हर एक बॉडी के पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड निकलेगा यहां से, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले कहाँ आएगा? राइट आर्टरियम में। देख रहे हो, राइट आर्टरियम में, याद रखना है, राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आता है। तो यहां से फिर देख लो, यहां से सारा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड राइट आर्टरी में आएगा, फिर यहां से राइट वेंट्रिकल में, और फिर राइट वेंट्रिकल से होते हुए प्लुमिनरी आर्टरी के थ्रू, यहां देख लो प्लुमिनरी आर्टरी ऊपर था, यहां से इसके थ्रू फिर से ये लंग्स के पास ऑक्सीजनेटेड होने चला जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। उसके ऊपर भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर समझा देंगे। हार्ट के फंक्शन में दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझे कि नहीं ना? दिक्कत हो जाएगा तो भाई नाम बिगड़ जाएगा भाई। अब देखो यहाँ पे क्या है बेटा? हार्ट, हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन विच इज कंपोज्ड ऑफ कार्डिक मसल्स। हार्ट जो है ना, एक बहुत स्पेशल टाइप के ऑर्गन से बना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डिक मसल्स। क्या बोलते हैं? कार्डिक मसल्स। ये एक ऐसा मसल्स होता है जो कभी थकता ही नहीं है, कभी टायर्ड फील नहीं करेगा, कभी थकेगा ही नहीं। अगर जिस दिन थका तो समझो कि तुम उठ गए, हम लोग नहीं रहेंगे बाबू। तो हमारा हार्ट किसी से बना होता है? कार्डिक मसल से। एंड इट इज ए सो स्मॉल। हार्ट जो है हम लोग के जानते हो, ये जो एडल्ट फिश, ये जो मुक्का देख रहे हो, इसके बराबर, इसको देख लो, इसके बराबर हार्ट का साइज होगा। और ऐसे अगर जनरली ग्राम में बात करो तो 150-200 ग्राम का होता है ब्लड, ठीक ना। अब हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन। हार्ट आखिर क्या है? हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, बस इसका काम ही क्या है? अभी इधर हम लोग बहुत सारे चीजों को सोचते हैं, बहुत सारे दिल बनाते हैं लोग, बहुत सारे अपने फिल्म को बताते हैं, लेकिन हार्ट का बेटा एक ही काम है। क्या काम है? पंपिंग ऑर्गन। हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन। हार्ट क्या करता है? पंप करता है, ठीक ना। ब्लड को पंप करेगा, पंप इसलिए करेगा कि वो पूरे बॉडी में जा सके। अब ह्यूमन हार्ट इज ए कंपोज्ड ऑफ 4 चेंबर। अभी हमने बोला ना बेटा कि हार्ट में हम लोगों के 4 चेंबर होते हैं। कितने चेंबर होते हैं? 4। राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। देख रहे हो 4 चेंबर है, ठीक है। दूसरा, अब एक बताओ, सिस्टोल किसको बोलते हैं? अच्छा एक बात बताओ, हम लोग का हार्ट से आवाज आता है धक 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 धक, लेकिन साइंटिफिक उसका क्या आवाज है? लुप डुब ऐसा आता है। ये जो रियल नाम है ना, लुप डुब ऐसा है। तो जब हमारा हार्ट क्या करेगा? कॉन्ट्रेस्ट करेगा, ऐसे दबेगा, तो उस कॉन्ट्रेक्शन को क्या बोलते हैं? सिस्टोल। क्या बोलेंगे? सिस्टोल। और जब हमारा ब्लड रिलैक्स होगा, ऐसे जैसे बोले धक धक, ऐसे कॉन्ट्रेस्ट हुआ तो सिस्टोल, रिलैक्स हुआ तो डायस्टोल। कॉन्ट्रेस्ट, सिस्टोल, रिलैक्स हुआ डायस्टोल। तो ये होता है, ठीक ना। तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक ना। अब आगे हम लोग देखते हैं बाबू। अब देखते हैं वर्किंग ऑफ हार्ट। तभी तो हमने देखा था ना, वर्किंग ऑफ हार्ट, हमारा हार्ट कैसे काम करता है। अभी फिर से एक बार इसको समझ लो, और उसके बाद तो मुझे लगता है कि 100% आपका क्लियर हो जाना है, ठीक ना, जहां तक मुझे हमको लग रहा है। ओके, एक सेकंड बेटा। अब देखना बच्चा क्या होता है।
अब देखो वर्किंग ऑफ हार्ट, देखो ऑक्सीजन रिच ब्लड, जो ब्लड ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग्स से आता है अपर लेफ्ट चेम्बर में, कहां पे आता है, लेफ्ट आर्टरियम में, हमेशा याद रखना। देखो यहाँ पे देखो, दिख रहे हो, यहाँ देखो लेफ्ट आर्टरियम, पुलमोनरी वेन्स के थ्रू, हमेशा याद रखो ये जो लंग्स है ना बेटा, लंग्स, लंग्स के थ्रू पुलमोनरी, लंग्स से जब ब्लड आएगा तो पुलमोनरी वेन्स के थ्रू, यही एक वैसा वेन्स है जो ऑक्सीजन वाला ब्लड को लाता है, एक्सेप्शन केस। इसके थ्रू ब्लड कहाँ आएगा, लेफ्ट आर्टरियम में, बोल रहा है लेफ्ट आर्टरियम। अब देखो लेफ्ट आर्टरियम रिलैक्स व्हेन इट इज कलेक्टिंग ब्लड, जब इसके अंदर ब्लड आ जाएगा ना तो ये थोड़ी देर के लिए रेस्ट हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, देन कॉन्ट्रेस्ट एंड विल नेक्स्ट चैम्बर, कॉन्ट्रेस्ट करेगा तो यहाँ से valve खुलेगा, और valve से ब्लड किसमें आ जाएगा, नीचे आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, किसके अंदर आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक ना, तो लेफ्ट वेंट्रिकल देन कॉन्ट्रेस्ट। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, कॉन्ट्रेस्ट करेगा, तो यहाँ से ब्लड हाई स्पीड में अरोटा के थ्रू पूरा बॉडी में चला जाएगा, आउट टू द बॉडी। अब यहां से पूरा बॉडी में जब ऑक्सीजन वाला ब्लड चला जाएगा तो उधर से कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड वेन से लेकर आएगा, यहाँ वेना कावा से, कहां पे, राइट आर्टरियम में। सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम फ्रॉम द बॉडी टू द अपर राइट चैम्बर, इसको राइट आर्टरियम, राइट आर्टरियम में पहले आएगा, फिर देन द राइट आर्टरियम रिलैक्स, यहाँ पे रिलैक्स होगा, फिर कॉन्टेस्ट करेगा तो राइट वेंट्रिकल में, राइट आर्टरियम के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आया, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से यहाँ के थ्रू पुलमोनरी आर्टरी के थ्रू फिर ब्लड फिर से लंग्स के पास चला जाता है ऑक्सीजनेटेड होने। तो ये पूरा प्रोसेस होते रहता है। आप लोग इसको अगर ध्यान से, हमको लग रहा है कि समझोगे ना तो पूरा एकदम क्लियर समझ आ जाना है बेटा। आगे देखो, अब हम लोग देखते हैं ब्लड सर्कुलेशन, ये भी हमारा एनसीईआरटी में फिगर है। तो डबल सर्कुलेशन एक वर्ड आता है बेटा, जिसका जिक्र 7 क्लास में एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन अदर रेफरेंस बुक में है। बहुत सारे अदर ऐसे रेफरेंस बुक है बाबू जहां पे ये डबल सर्कुलेशन का जिक्र है। तो यहाँ पे क्या है, डबल सर्कुलेशन, ब्लड ट्रेवल ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी। बोल क्या रहा है कि जब हार्ट तुम देख रहे हो, अच्छी बात बताओ, हार्ट में 2 बार ब्लड आया कि नहीं, बोलोगे सर 2 बार कैसे आया, एक बार लंग्स से आया, और लंग्स से आने के बाद हार्ट में आया, पूरा बॉडी में गया, फिर वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड फिर हार्ट में आया, और फिर वहां से लंग्स में गया, तो 2 बार आया ना, तो उसी की वजह से उसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। जैसे यहाँ पे समझो, लंग्स से हमारा पुलमोनरी वेन्स के थ्रू इसमें हार्ट में ब्लड आया, इसमें लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद अरोटा के थ्रू पूरा बॉडी में गया, और फिर यहाँ से राइट वेंट्रिकल में, राइट आर्टरियम में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड इसमें आया, फिर राइट वेंट्रिकल से, फिर यहाँ से थ्रू पुलमोनरी आर्टरी के थ्रू फिर लंग्स के पास गया। तो यहाँ पे 2 बार ब्लड आ जा रहा है ना, देख लो, पुलमोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट आर्टरियम में, फिर यहाँ से अरोटा के थ्रू पूरा बॉडी में जाएगा, फिर राइट आर्टरियम में, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर यहाँ पे पुलमोनरी आर्टरी के थ्रू फिर से यहाँ पे जाएगा। तो 2 बार हार्ट जो आ रहा है ना, इसी की वजह से इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। अब आगे देखना है बेटा, हार्ट बीट। आखिर हार्ट बीट हम लोग का कितना बार होता है, कितना बार दिल धड़कता है, किसी के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, हमारा दिल धड़कता कितने बार। तो बेटा द हार्ट बीट अबाउट 72 टाइम्स पर मिनट इन ए नॉर्मल एडल्ट, एक एडल्ट इंसान में 72 टाइम्स। अगर देखो नॉर्मली हम बताएं कि अगर आपका हार्ट बीट 70 to 90 है तो नॉर्मल है, और जब कभी गुस्सा आ जाए, बहुत तेज एकदम गुस्सा आ जाए किसी पे, या तुम हैवी एक्सरसाइज कर लो, तो उसमें देखते हो हार्ट बीट 90 के पार हो जाता है, हो जाता है कि नहीं, या तो अनकंडीशनल कोई भी बीमार उमार हो तब आपका 90 को, लेकिन 70 से 90 के बीच में अगर आपका हार्ट बीट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रिलैक्स हो, ठीक ना, आराम से। अब हम 1 कार्डिक साइकिल, एक बार में हार्ट आखिर कितना ब्लड पंप करता होगा, सोचने वाली बात है कि नहीं, कि आखिर एक बार में ऐसा हार्ट ब्लड को छोड़ा था कितना, 70 ml ब्लड। अब अगर पूरे 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट में हमारा इतना 4900 ml ब्लड इन ए मिनट, 1 मिनट में 490 ml, मतलब समझ रहे हो ना कि कितना ml ब्लड हमारा 1 मिनट में निकाल देता है। अब आते हैं हम लोग दूसरा टॉपिक बेटा, ब्लड। अब ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक ना, इसको आप लोग एकदम ध्यान से सुनते जाना और इसके बारे में समझना। पहले ब्लड के बारे में जानो, हम लोग देखते थे ना कि मम्मी खून खून खून, अच्छा इसको लाल कलर से लोग बता रहे हैं, लाल ना होता है, ब्लड, ब्लड नाम सुनते ही डर लगता है, डेंजर टाइप। तो ये जो ब्लड है, ये जो रेड कलर का ब्लड होता है, फिर उसमें होता क्या क्या है भाई,
आखिर क्या क्या होता है ब्लड में? तो ब्लड में दो चीज होता है, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है सेलुलर कंपोनेंट। अब बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हैं? तो देखो, अगर हम 100 ग्राम अपना ब्लड दे दें, नहीं अपना नहीं, किसी अपना दुश्मन का, किसी का भी 100 ग्राम ब्लड अगर हम ले, तो उस 100 ग्राम ब्लड में बाबू क्या होगा? यहाँ पे मान लो 100 ग्राम ब्लड है, तो उस 100 ग्राम ब्लड में 50 to 55% बेटा प्लाज्मा होगा। अगर हम 100 ग्राम खून अभी निकाल के बाहर रख दें, तो उसमें प्लाज्मा कितना होगा? तो प्लाज्मा मेरा 50 to 55% होगा, समझे, ब्लड में। तो बोलोगे सर प्लाज्मा, प्लाज्मा में ही तो ब्लड सेल रहते हैं, जिसे सुने होंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स कहाँ रहते हैं? प्लाज्मा के ही अंदर इम्बेडेड होते हैं। जैसे ऐसे नहीं इसके अंदर ही नहीं रहेंगे, वो अलग से इसके अंदर रहेंगे, तब ये 100% बनेगा। प्लाज्मा बस इतना समझो कि एक फ्लूइड है जिसके अंदर ब्लड ब्लड फ्लो करता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स फ्लो करते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखो, ब्लड में हम देखें तो ब्लड में बेटा मेरा क्या है कि ब्लड में प्लाज्मा 50 to 55% होता है और सेलुलर कंपोनेंट होता है। तो अगर प्लाज्मा की बात करो कि आखिर प्लाज्मा में क्या होता है, तो प्लाज्मा में 90 से 92% 90 से 92% तक बस पानी होता है, वाटर। 7% प्रोटीन होते हैं और 1% अदर हार्मोन ये सब होते हैं। तो समझ गए कि अगर प्लाज्मा है, हमारे ब्लड में प्लाज्मा होता है 50 to 55%। अब प्लाज्मा में भी अगर बात करें तो इसमें बेचारे में तो 90 to 92% बस पानी ही हो जा रहा है, पानी ही रहता है। 7% प्रोटीन और अदर वेस्ट। अब हम लोग बात करते हैं कि 45% हमारे ब्लड में 45% क्या होता है? और तो 45% में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, कार्पसल्स भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीनों होते हैं। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि इसके अंदर क्या है, जो व्हाइट ब्लड सेल है ये प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डिजीज एंड इन्फेक्शन। ठीक है, तो आरबीसी के बारे में समझो। आखिर आरबीसी, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल। आखिर ब्लड रेड क्यों होता है? रेड ब्लड हीमोग्लोबिन की वजह से, एक पिगमेंट होता है रेड पिगमेंट, वो इसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं, उसकी वजह से हमारा ब्लड रेड होता है। हीमोग्लोबिन एकदम मेरे भी सही याद रखो कि हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा ब्लड रेड होता है। तो हीमोग्लोबिन का दो फंक्शन है बेटा। पहला फंक्शन हीमोग्लोबिन का ये है कि वो ऑक्सीजन को लंग से जो लेकर जाता है वो हीमोग्लोबिन ही होता है। अगर ब्लड में आपका हीमोग्लोबिन नहीं होगा ना, तो वो ऑक्सीजन को लेकर कोई नहीं जा सकता है। तो इसीलिए आप देखते हो कि हीमोग्लोबिन का चेकअप होता है, सीबीसी जांच होता है, जिसमें ब्लड ये सबको जांच किया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल किसकी वजह से रेड होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। और दूसरा हीमोग्लोबिन का इंपॉर्टेंट काम ये है कि ऑक्सीजन को वही कैरी करता है। अगर हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में कोई नहीं लेकर जा सकता है, ठीक ना। दूसरा व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल क्या करता है? डब्ल्यूबीसी प्रोटेक्टेड डिजीजेस, बहुत सारे इन्फेक्शन डिजीज ये सब हम लोग जो बचाता है ये व्हाइट ब्लड सेल। और प्लेटलेट्स, मान लो अभी हम यहाँ पे कट लगा लें, लगाएंगे तो नहीं, ऐसी मजाक में बोल रहे हैं कि मान लो कि हम यहाँ पे कट कर ले अपना हाथ को, तो खून बहने लगा, हम थोड़ा सा ऐसे बस थोड़ा सा काटेंगे और यहाँ पे ऐसे चिप दिए, तो चिपने बाद क्या होगा? थोड़ी देर बाद खून रुक जाएगा। किसकी वजह से खून रुक रहा है? प्लेटलेट्स की वजह से। किसकी वजह से? प्लेटलेट्स की वजह से। तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, वहां पे एक क्लस्टर बना देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग रुक जाएगा, हो जाएगा, ठीक ना, ब्लडिंग होना बंद हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया कि अगर हम 100 ग्राम ब्लड लेते हैं तो उसमें 50 to 55%, 100 ग्राम अगर ब्लड लेंगे तो 50 to 55% प्लाज्मा होगा। प्लाज्मा में भी बेचारे प्लाज्मा में 90 to 95, 92% वाटर ही होता है, 7% प्रोटीन। अब हम लोग सेलुलर कंपोनेंट की बात करें तो रेड ब्लड सेल, व्हाइट प्लेटलेट्स, ये 45% में 40 to 45% होते हैं और इनका काम है ऑक्सीजन, रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, ये बचाता है डिजीज से, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अब आगे हम लोग देखते हैं, शायद इसके बारे में लाइन बाय लाइन पढ़ना है। अब देखो टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आखिर कौन कौन से ब्लड वेसल्स है हमारे बॉडी में। तो बेटा मन में लड्डू फूटा, दो चीजों के बारे में तो पढ़े हम लोग, वेन्स एंड आर्टरीज। वेन्स एंड आर्टरीज, यही तो ब्लड वेसल्स में हमारा दिमाग खराब करता है। देखो जो ब्लू वाला है ना, मतलब समझ आपको ये CO2 को पास करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, और जो रेड वाला है वो ऑक्सीजन को। तो ये जो रेड वाला है ना बेटा, आप देखो कि किसी का नस यहाँ पे दिखता है ग्रीन ग्रीन टाइप का इधर इधर, तो वो वेन्स होता है, वेन्स ऊपर में होता है, और जो आर्टरी होता है नीचे एकदम, उसमें हाई स्पीड में ऑक्सीजन पास होता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड। जैसे यहाँ पे अगर एकदम आप टच करोगे, यहाँ पे ऐसे एकदम करो तो यहाँ पे आपको टच होगा आर्टरी,
तो आर्टरी में यहाँ पे आप पल्स रेट उसी वही जनरेट करता है, यहाँ पे जो हाई ब्लड प्रेशर से स्पीड से घूमता है ना आर्टरी में, तो उसकी वजह से पल्स रेट जनरेट होता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स। अब देखो आर्टरी के बारे में, इसका तारीफ सुनो मेरे बच्चे का। आर्टरी है थिक वाल्ड ब्लड वेसल्स, थिक वाल। अब देखो इसका वाल देखो ये मोटा है कि नहीं इसके कंपेयर में। तो आर्टरी के जो वाल होते हैं वो कैसे होते हैं, थिक होते हैं। कैसे होंगे, थिक। आर्टरी के जो वाल होते हैं वो ब्लड वेसल्स वो थिक होते हैं, विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट ऑर्गन। आर्टरी ही एक ऐसा है कि हार्ट से पूरा बॉडी में ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर जाता है। आर्टरी का क्या काम है कि हार्ट से ऑक्सीजन वाला ब्लड कौन लेकर जाएगा, हमारा जो हार्ट है उससे ऑक्सीजन वाला ब्लड कौन लेकर जाएगा, आर्टरी ही पूरा बॉडी में लेकर जाएगा। तो इसीलिए क्या बोल रहा है कि आर्टरी के बारे में 2-3 पॉइंट हमेशा याद रखना कि आर्टरी का जो वाल होता है ना बेटा वो थिक होता है। दूसरा, विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कैरी करता है टू द डिफरेंट ऑर्गन। अब देखो वेन्स, ब्लू वाला, तो ये जो वेन्स होते हैं ना बेटा वो थिन वाल्ड ब्लड वेसल्स होते हैं, ये पतले होते हैं। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को पास करते हैं, ठीक ना। तो ये हार्ट से पूरा बॉडी में लेकर जाएगा। आर्टरी जो है हार्ट से पूरा बॉडी में ब्लड लेकर जाएगा ऑक्सीजन वाला। और जो वेन्स है ना वो पूरा बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड को क्या करेगा, कैरी करेगा। वो जितना में हमारा बॉडी है सबसे कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड को लेकर हार्ट के पास वो खुद जाएगा लेकर। और हार्ट क्या बोलेगा, आर्टरी के थ्रू, ये जो आर्टरी है आर्टरी के थ्रू ऑक्सीजन वाला ब्लड पूरे बॉडी में जाएगा, और वेन्स क्या करेगा, पूरा बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेकर हार्ट के पास जाएगा, ठीक है ना। कैपिलरी किसको बोलते हैं, कैपिलरी जहाँ पे आर्टरी और वेन्स ज्वाइन होते हैं ना, जहाँ पे इन लोग दोनों एकदम ज्वाइन होगा, जैसे यहाँ पे दिखाते हैं। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम फिर स्टार्ट होगा। आप लोगों के हार्ट में इतना ही पढ़ना था, एक्सक्रीटरी सिस्टम हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। और बेटा इसको ध्यान से समझना, हमको लग रहा है कि 20 से 20 to 22 मिनट्स का ये वीडियो होगा। उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद कल एक्सक्रीटरी सिस्टम भी क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच ना बेटा, आप लोग पढ़ना है इसको। ओके, बाय।